वेलकम टू व्योम व्यू पॉइंट। दोस्तों, हम स्पेस, टेक्नोलॉजी और फ्यूचरिस्टिक इनोवेशंस पर बात करते हैं, आज की डिस्कवरीज और आने वाले कल की दुनिया को समझने के लिए। आज हम शुरू कर रहे हैं एक नए और फैसिनेटिंग टॉपिक पर, जर्नी क्वांटम कंप्यूटिंग इन इंडिया। ये टेक्नोलॉजी दुनिया को बदलने वाली है और हम देखेंगे कैसे भारत इस टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन का हिस्सा बन रहा है। क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये आने वाले डिकेड्स में हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। व्योम व्यू पॉइंट पर हमारा मिशन है आपको ऐसे टॉपिक्स के बारे में जानकारी देना जो हमारी दुनिया को शेप कर रहे हैं। अगर आप स्पेस, साइंस और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप सही जगह पर हैं। आप हमारी पिछली वीडियोस में स्पेस एक्सप्लोरेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी जान सकते हैं। तो अगर आप फ्यूचर रेडी बनना चाहते हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि आप हमारी कोई भी एक्साइटिंग वीडियो मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग की दुनिया में डाइव करते हैं। दोस्तों, आपने शायद क्लासिकल कंप्यूटर्स के बारे में सुना होगा। ये वो कंप्यूटर्स हैं जिन्हें हम रोजाना यूज करते हैं, जो डेटा को 0 और 1 में प्रोसेस करते हैं, जिसे हम बाइनरी सिस्टम कहते हैं। लेकिन इमेजिन कीजिए कि एक नई टाइप की कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आ रही है जिसे कहा जाता है क्वांटम कंप्यूटिंग। ये हमारी पूरी कंप्यूटिंग दुनिया को रेवोल्यूशनाइज करने वाली है। क्वांटम कंप्यूटिंग क्लासिकल कंप्यूटर्स से बिल्कुल अलग काम करती है। इसके हार्ट में हैं क्यूबिट्स। क्यूबिट्स 0 और 1 को एक साथ होल्ड कर सकते हैं। इसे हम सुपरपोजिशन कहते हैं। इसका मतलब है कि क्वांटम कंप्यूटर्स बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, जो क्लासिकल कंप्यूटर्स के लिए मुमकिन नहीं है। सुपरपोजिशन के अलावा क्वांटम कंप्यूटर्स में एक और कॉन्सेप्ट होता है, एंटेंगलमेंट। इससे मल्टीपल क्यूबिट्स एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, जिससे वो एक साथ काम कर सकते हैं और डेटा ट्रांसफर लाइटनिंग स्पीड से हो सकता है। क्वांटम कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग पावर क्लासिकल कंप्यूटर्स के मुकाबले एक्सपोनेंशियली तेज होती है। वो ऐसी कैलकुलेशंस कर सकते हैं जिन्हें क्लासिकल कंप्यूटर्स सॉल्व करने में सालों लगेंगे। इमेजिन कीजिए, डीएनए स्ट्रक्चर से लेकर यूनिवर्स की मिस्ट्रीज तक हम उन सवालों के जवाब क्वांटम कंप्यूटिंग से जान सकते हैं। गूगल ने अपने क्वांटम कंप्यूटर से एक ऐसी कैलकुलेशन की जिसे क्लासिकल कंप्यूटर को सॉल्व करने में हजारों साल लग जाते, और आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट जैसे जायंट्स भी इस रेस में हैं। इंडिया में भी सरकार और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस इस टेक्नोलॉजी में भारी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि हम इस रेवोल्यूशन में पीछे न रहें। अब आप समझ गए होंगे कि क्वांटम कंप्यूटिंग कितना बड़ा चेंज लेकर आने वाला है। लेकिन इसमें इंडिया की क्या रोल है और हम कैसे इस टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन में अपना हिस्सा बना रहे हैं? चलिए जानते हैं अगले चैप्टर में। इंडिया की क्वांटम जर्नी अगले है। क्वांटम कंप्यूटिंग का महत्व सिर्फ इसकी स्पीड में नहीं है, बल्कि ये दुनिया भर के सबसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में गेम चेंजर साबित हो सकता है। सवाल ये है कि क्वांटम कंप्यूटिंग हमारे फ्यूचर को कैसे बदल सकता है। इमेजिन कीजिए कि हम ऐसी बीमारी का इलाज ढूंढ सकते हैं जिसका सॉल्यूशन क्लासिकल कंप्यूटर्स से मिलना असंभव था। क्वांटम कंप्यूटिंग की मदद से हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स और उनकी इंटरैक्शंस को एक्यूरेटली सिमुलेट कर सकते हैं, जिससे न्यू ड्रग डिस्कवरी और ट्रीटमेंट्स लाइटनिंग स्पीड से हो सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग की पावर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को एक नया डिमेंशन मिलेगा। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स जो क्लासिकल कंप्यूटर्स पर बहुत ज़्यादा टाइम और डेटा कंज्यूम करते हैं, वो क्वांटम कंप्यूटर्स पर इंस्टेंटेनियसली सॉल्व हो सकते हैं। इमेजिन एआई सिस्टम्स जो अपनी लर्निंग कैपेबिलिटी को कई गुना बढ़ा सकें। आज के ज़माने में साइबर अटैक्स से सुरक्षा बहुत बड़ी चुनौती है। क्वांटम कंप्यूटर्स ट्रेडिशनल क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम्स को ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन इसका उल्टा ये भी है कि क्वांटम की मदद से हम फ्यूचर की साइबर सिक्योरिटी सिस्टम्स को भी सबसे मजबूत बना सकते हैं, जिसे कोई ब्रीच न कर सके। फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स और कॉम्प्लेक्स बिजनेस ऑपरेशंस में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिन्हें सॉल्व करना क्लासिकल कंप्यूटर्स के लिए इम्पॉसिबल होता है। क्वांटम कंप्यूटर्स इस डेटा को प्रोसेस करके हमें बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस इंस्टेंटेनियसली दे सकते हैं, जिससे कंपनीज के प्रॉफिट्स और एफिशिएंसी में ह्यूज बूस्ट मिलेगा। क्वांटम कंप्यूटिंग का असर हर सेक्टर में होगा, मेडिसिन, एआई, सिक्योरिटी, फाइनेंस, हर जगह।
लेकिन इस रेवोल्यूशन में इंडिया की क्या भूमिका है, चलिए जानते हैं अगले चैप्टर में। क्वांटम कंप्यूटिंग का रेवोल्यूशन सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज तक सीमित नहीं है। भारत भी इस जर्नी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने जा रहा है। पिछले कुछ सालों में इंडिया ने साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा लीप लिया है और अब क्वांटम कंप्यूटिंग का सफर शुरू हो चुका है। भारत के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IISc), टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) और इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी (IITs) क्वांटम कंप्यूटिंग में रिसर्च और डेवलपमेंट कर रहे हैं। भारत का फोकस क्वांटम मैकेनिक्स के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को समझने और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस तक पहुंचने पर है। क्वांटम कंप्यूटिंग को लेकर भारत सरकार ने भी एम्बिशियस प्लान्स बनाए हैं। 2020 में शुरू किए गए नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशंस (NMQTA) के तहत सरकार ने 8,000 करोड़ INR के फंड की घोषणा की। इस फंड का उद्देश्य क्वांटम कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन और क्रिप्टोग्राफी में ब्रेक थ्रू रिसर्च करना है। भारत कई इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस में भी हिस्सा ले रहा है, जिससे वर्ल्ड क्लास रिसर्च को एक्सेलरेट किया जा सके। इंडियन साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स ग्लोबल लीडर्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिससे क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में इंडिया की स्थिति और भी मजबूत हो रही है। भारत में कई स्टार्टअप्स और टेक कंपनीज भी क्वांटम कंप्यूटिंग में इन्वेस्ट कर रही हैं। स्टार्टअप्स जैसे QNU लैब्स और बोसन क्यू क्वांटम इंक्रिप्शन और सिमुलेशन में काम कर रहे हैं, जो ये दिखाता है कि इंडिया के पास न केवल रिसर्च कैपेबिलिटीज हैं, बल्कि कमर्शियल एप्लीकेशंस का भी पोटेंशियल है। तो भारत का क्वांटम कंप्यूटिंग का सफर बस शुरू हुआ है, लेकिन आगे की राह में क्या-क्या चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज हैं, वो हम जानेंगे अगले चैप्टर में। क्वांटम कंप्यूटिंग का असली पावर तभी दिखेगा जब इसे अलग-अलग इंडस्ट्रीज में अप्लाई किया जाएगा। भारत में कई सेक्टर्स ऐसे हैं जहां क्वांटम कंप्यूटिंग बड़े बदलाव ला सकता है। चलिए जानते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस के बारे में। क्वांटम कंप्यूटिंग के आने से क्रिप्टोग्राफी का फील्ड पूरी तरह बदल जाएगा। ट्रेडिशनल इंक्रिप्शन मेथड्स को क्वांटम कंप्यूटर्स आसानी से क्रैक कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही क्वांटम इंक्रिप्शन मेथड्स भी डेवलप हो रहे हैं जो पूरी तरह से सिक्योर होंगे। भारतीय गवर्नमेंट और डिफेंस एजेंसीज क्वांटम सेफ इंक्रिप्शन मेथड्स पर काम कर रही हैं, ताकि आने वाले समय में नेशनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन किया जा सके। क्वांटम कंप्यूटिंग की हाई प्रोसेसिंग पावर से हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ा बदलाव आएगा। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स और बायोलॉजिकल सिस्टम्स को समझने के लिए आज सुपर कंप्यूटर्स बहुत समय लेते हैं, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स की मदद से हम नए ड्रग्स और वैक्सीन्स बहुत जल्दी डिस्कवर कर सकेंगे। इससे हेल्थ केयर रिसर्च और डेवलपमेंट की स्पीड बढ़ेगी। भारत में कई रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और फार्मास्यूटिकल कंपनीज इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पेशली ड्यूरिंग ड्रग डिस्कवरी और जेनेटिक रिसर्च। क्वांटम कंप्यूटिंग का यूज फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत प्रॉमिसिंग है। फाइनेंशियल मार्केट्स को मॉडल करने के लिए बहुत सारे कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स की ज़रूरत होती है। क्वांटम कंप्यूटर्स इन एल्गोरिथम्स को तेज़ी से सॉल्व कर सकते हैं, जिससे बेहतर रिस्क मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन हो सकेगा। भारत में कई बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्वांटम एल्गोरिथम्स को रिसर्च कर रहे हैं, ताकि उनका सिस्टम और एफिशिएंट और सिक्योर हो सके। क्वांटम कंप्यूटिंग और AI की कोलैबोरेशन फ्यूचर की सबसे बड़ी ब्रेक थ्रूज में से एक हो सकती है। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को ऑप्टिमाइज करने में क्वांटम कंप्यूटिंग एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्वांटम मशीन लर्निंग से ज़्यादा एक्यूरेट प्रेडिक्शंस और फास्टर प्रोसेसिंग पॉसिबल है। भारत के टेक स्टार्टअप्स और AI रिसर्च लैब्स इस टेक्नोलॉजी पर काफ़ी फोकस कर रहे हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग का यूज़ सिर्फ हाईटेक इंडस्ट्रीज तक ही सीमित नहीं है। एग्रीकल्चर और क्लाइमेट मॉडलिंग में भी क्वांटम कंप्यूटर्स का बड़ा रोल हो सकता है। बेहतर मौसम की भविष्यवाणी और एग्रीकल्चरल पैटर्न्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग से सटीक मॉडल्स बनाए जा सकते हैं। भारत में क्लाइमेट और एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट्स इस टेक्नोलॉजी को फील्ड लेवल पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग के एप्लीकेशंस लिमिटलेस हैं। अब सवाल यह उठता है कि आगे की राह में चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। इस पर चर्चा करेंगे अगले चैप्टर में। भारत में क्वांटम रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाने वाले कुछ बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इस टेक्नोलॉजी को रिसर्च और डेवलपमेंट के नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहे हैं।
इन इंस्टीट्यूशंस में क्वांटम टेक्नोलॉजी के सभी पहलुओं पर काम हो रहा है, चाहे वह क्वांटम कंप्यूटिंग हो, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी या क्वांटम कम्युनिकेशन। IESC बेंगलुरु भारत की सबसे पुरानी और रिस्पेक्टेड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में से एक है। यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम कंप्यूटिंग पर बहुत गहन रिसर्च हो रही है। IISc में डेडिकेटेड रिसर्च टीम्स क्वांटम सिस्टम्स को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं और यहाँ के इनोवेशंस ने भारत को इस फील्ड में ग्लोबल मैप पर ला दिया है। TIFR भी क्वांटम रिसर्च के फील्ड में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है। यहाँ पर थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के रिसर्चर्स क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम एंटेंगलमेंट पर गहन स्टडी कर रहे हैं। TIFR की क्वांटम कम्युनिकेशन रिसर्च से इंडिया का स्ट्रेटेजिक और डिफेंस सेक्टर भी बेनिफिट हो रहा है। IITs, खासकर IIT मद्रास, IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली जैसे टॉप इंस्टीट्यूट्स ने भी क्वांटम कंप्यूटिंग के रिसर्च में बहुत योगदान दिया है। यहाँ पर क्वांटम टेक्नोलॉजी से जुड़े कोर्सेज भी लॉन्च किए गए हैं और इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के साथ क्वांटम सिस्टम्स डेवलप करने पर काम किया जा रहा है। क्वांटम स्टार्टअप्स भी IIT कैंपसेस से इमर्ज हो रहे हैं, जो इस फील्ड में नई इनोवेशंस ला रहे हैं। रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु में भी क्वांटम इंफॉर्मेशन और क्वांटम ऑप्टिक्स पर हाई लेवल रिसर्च हो रही है। यह इंस्टीट्यूट इंडिया के टॉप क्वांटम रिसर्चर्स को एक प्लेटफॉर्म देता है ताकि वह ग्लोबली कॉम्पिटिटिव रिसर्च कर सकें। सीडैक एक गवर्नमेंट लेड इनिशिएटिव है जो क्वांटम कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में मदद कर रहा है। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और क्वांटम सिमुलेटर्स पर इनका काम भारत के टेक्नोलॉजिकल फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए इसेंशियल है। तो ये हैं वो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जो भारत में क्वांटम टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस फील्ड में और क्या चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने हैं, यह जानेंगे अगले चैप्टर में। अगले देखिए है। अब हम बात करेंगे ग्लोबल क्वांटम कंप्यूटिंग रेस की, जिसमें कई देश भाग ले रहे हैं। USA, चाइना और यूरोपियन यूनियन जैसे बड़े प्लेयर्स के बीच में भारत का स्थान क्या है? क्या हम इस प्रतिस्पर्धा में पीछे हैं या फिर हम अपनी जगह बना रहे हैं? USA ने क्वांटम कंप्यूटिंग में सबसे पहले कदम रखा है। IBM और गूगल जैसे टेक जायंट्स ने मिलकर इस टेक्नोलॉजी को कमर्शियलाइज करने में बड़ी भूमिका निभाई है। वहीं चाइना ने भी कई एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया है, जैसे कि अपने क्वांटम सैटेलाइट, जिसे उन्होंने मेसियस नाम दिया है। ये सैटेलाइट क्वांटम कम्युनिकेशन में ब्रेक थ्रूज ला रहा है। भारत ने भी क्वांटम टेक्नोलॉजी में स्ट्राइड्स किए हैं, लेकिन अभी भी हमें और प्रयास करने की जरूरत है। भारत सरकार ने 2020 में क्वांटम मिशन की घोषणा की, जिसमें 8,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इसके साथ ही भारतीय रिसर्चर्स और स्टार्टअप्स भी इस फील्ड में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय IT जायंट्स जैसे TCS और इन्फोसिस भी क्वांटम कंप्यूटिंग में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। कई इंडियन स्टार्टअप्स जैसे QNU लैब्स और Xanadu इनोवेटिव सॉल्यूशंस पेश कर रहे हैं। इसके अलावा NITI आयोग और अदर गवर्नमेंट बॉडीज भी क्वांटम रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसीज बना रहे हैं। हालांकि भारत के सामने कई चैलेंजेस भी हैं। हमें स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी और लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा ग्लोबल कंपटीशन के साथ हमें अपने रिसर्च आउटपुट को भी इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। लेकिन भारत के पास एक सुनहरा अवसर है। अगर हम अपनी रिसर्च कैपेबिलिटीज को मजबूत करें और ग्लोबल कोलैबोरेशन बढ़ाएं, तो हम क्वांटम कंप्यूटिंग में एक लीडर बन सकते हैं। इससे न केवल हमारे टेक इकोसिस्टम को बूस्ट मिलेगा, बल्कि यह हमारे देश की इकोनॉमी को भी प्रॉपल कर सकता है। इसलिए जबकि भारत को ग्लोबल क्वांटम रेस में और मेहनत करनी है, लेकिन हमें अपने अचीवमेंट्स और ऑनगोइंग एफर्ट्स पर गर्व होना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए हमें कलेक्टिव एफर्ट्स की आवश्यकता है, ताकि हम क्वांटम कंप्यूटिंग में अपनी पहचान बना सकें। अब हम बात करेंगे उन चुनौतियों की जो भारत की क्वांटम रेवोल्यूशन में बाधा डाल सकती हैं। क्या हैं ये चैलेंजेस और कैसे हम इन्हें पार कर सकते हैं? भारत में स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी एक बड़ा चैलेंज है। क्वांटम कंप्यूटिंग एक हाईली स्पेशलाइज्ड फील्ड है और इसके लिए एडवांस्ड नॉलेज की जरूरत होती है। हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में अभी भी क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम एल्गोरिदम्स पर फोकस्ड प्रोग्राम्स की कमी है। फंडिंग भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।
जबकि सरकार ने क्वांटम रिसर्च के लिए बजट बढ़ाने का प्रयास किया है, लेकिन अभी भी फंडिंग की तुलना में रिसर्च आउटपुट में गैप है। इसके साथ ही हमारे रिसर्च फैसिलिटीज भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुकाबले पीछे हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है और कोलैबोरेशन क्रिटिकल है। भारत में इंडस्ट्रीज, एकेडमिया और गवर्नमेंट के बीच में कम्युनिकेशन गैप है, जिससे इनोवेशन में बाधा आती है। हमें कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट्स की जरूरत है ताकि हम नॉलेज और रिसोर्सेज को शेयर कर सकें। इंटरनेशनल कंपटीशन भी एक चुनौती है। यूएसए और चाइना के अलावा कई अन्य कंट्रीज भी क्वांटम टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अगर भारत को इस क्षेत्र में लीडरशिप की ओर बढ़ना है तो हमें अपनी स्ट्रैटेजीज को तेजी से इवॉल्व करना होगा। इसका नियंत्रण है। पब्लिक अवेयरनेस भी एक बड़ी समस्या है। क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को आम जनता समझ नहीं पाती। इससे फंडिंग और इन्वेस्टमेंट में भी कमी आती है। हमें इसके बारे में लोगों को एजुकेट करने की आवश्यकता है ताकि वे इसके बेनिफिट्स को समझ सकें। भारत की क्वांटम रेवोल्यूशन को सफल बनाने के लिए हमें इन चुनौतियों का सामना करना होगा। सही दिशा में कार्य करने से हम न केवल अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, बल्कि ग्लोबल लैंडस्केप में भी अपनी पहचान बना सकते हैं। अब हम कंक्लूड करेंगे कि भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग का भविष्य कैसा हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं और हमें किस दिशा में बढ़ना चाहिए। क्वांटम कंप्यूटिंग का सबसे बड़ा पोटेंशियल विभिन्न इंडस्ट्रीज में है। हेल्थ केयर में ये पर्सनलाइज्ड मेडिसिन को एक्सेलरेट कर सकता है, फाइनेंस में कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को तेज कर सकता है और साइबर सिक्योरिटी में अनब्रेकेबल एन्क्रिप्शन की पॉसिबिलिटीज को खोल सकता है। भारत सरकार ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाने की दिशा में कई इनिशिएटिव्स शुरू किए हैं, जैसे कि नेशनल क्वांटम मिशन। इसके तहत रिसर्च फंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया जा रहा है। ग्लोबल कोलैबोरेशन भी भारत के लिए महत्वपूर्ण है। हमें इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स बनाने की आवश्यकता है ताकि हम ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को सीख सकें और अपनी कैपेबिलिटीज को एनहांस कर सकें। स्किल्ड वर्कफोर्स विकसित करना आवश्यक है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम कंप्यूटिंग पर फोकस्ड प्रोग्राम शुरू करने होंगे। इससे हम फ्यूचर रेडी प्रोफेशनल्स तैयार कर सकेंगे। चैलेंजेस के बावजूद अगर हम सही स्टेप्स उठाते हैं तो हम क्वांटम रेवोल्यूशन में आगे बढ़ सकते हैं। ये भारत को एक ग्लोबल लीडर बना सकता है। आखिरकार, भारत के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग का भविष्य ब्राइट है। अगर हम अपनी चैलेंजेस का सामना करते हैं और इनोवेटिव सॉल्यूशंस के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम ग्लोबल लैंडस्केप में अपनी एक मजबूत पहचान बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप फ्यूचर में आने वाली हमारी वीडियोस को मिस न करें। ये है वाई ओम व्यू पॉइंट और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।